नमस्कार। आज हम एक ऐसे कलाकार की कहानी में उतर रहे हैं जिसका सफर सचमुच कमाल का है। पंजाब के एक छोटे से गांव से उठकर सीधे ग्लोबल स्टेज तक। हम बात कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ की। हाँ, उनकी कहानी वाकई दिलचस्प है। हमारे पास ना उनकी काफी डिटेल्ड बायोग्राफी है, बचपन से लेकर आज वो जहां हैं, ग्लोबल स्टारडम, सब कुछ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई एक साधारण बैकग्राउंड का लड़का कैसे एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गया। बिल्कुल, और इसमें कई परतें हैं। और हाँ, ये तो जैसे सब जानते ही हैं कि वो कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट बने। हाँ, वो तो एक माइलस्टोन था। पर उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, चलिए जरा करीब से देखते हैं इस पूरे सफर को। तो शुरू करते हैं उनके एकदम शुरुआती दिनों से। दिलजीत सिंह दोसांझ, जन्म 6 जनवरी 1984, दोसांझ कलां, जालंधर। जी। पिताजी पंजाब रोडवेज में बस ड्राइवर, माँ हाउसवाइफ। एक आम सिख परिवार। बिल्कुल मिडिल क्लास बैकग्राउंड। और सुनाए बचपन से ही संगीत में रुचि थी, गुरुद्वारों में कीर्तन वगैरह गाते थे। हाँ, ये बात काफी सुनने में आती है। और शायद ये जड़ें, ये गुरुद्वारे का कनेक्शन उनके संगीत और पर्सनालिटी दोनों में झलकता है। वो विनम्रता, वो जमीन से जुड़ाव। हाँ, वो शायद वहीं से आया। बिल्कुल। फिर लुधियाना गए पढ़ाई के लिए, श्री हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। वहीं पर थोड़ी फॉर्मल ट्रेनिंग भी शुरू की संगीत की। अच्छा। और कहते हैं गुरदास मान साहब जैसे जो लेजेंड्स हैं, उनसे काफी प्रेरित थे। हाँ, जिनका खुद का स्टाइल भी काफी फोक बेस्ड रहा है। सही कहा। तो फिर पहला एल्बम कब आया, कैसे शुरुआत हुई म्यूजिक करियर की? वो आया 2004 में, इश्क दा उड़ा अड़ा। ओके। फाइन टोन, मतलब टी सीरीज के अंडर ही था वो। ओके, 2004। उस वक्त का उनका स्टाइल वो एक मिक्स था, जैसे पंजाबी फोक की एनर्जी और उस टाइम के जो मॉडर्न बीट्स थे। हाँ, एक फ्यूजन जैसा। हाँ, बिल्कुल। गाने जैसे नच दियां अलरा कुआरियां, और फिर बाद में तो पग वाला मुंडा, 5 तारा, लैम्बोर्गिनी, डू यू नो, कितने सारे हिट्स दिए उन्होंने। हाँ, वो तो लाइन लग गई थी पंजाब में, और खासकर एनआरआई ऑडियंस में तो बहुत पॉपुलर हो गए थे वो। बहुत तेजी से। उनकी आवाज में वो एक अलग बात थी जो कनेक्ट करती थी। फिर म्यूजिक के बाद आया एक्टिंग का दौर। पंजाबी फिल्में, द लायन ऑफ पंजाब से डेब्यू शायद 2011 में। हाँ, 2011। लेकिन असली जो धमाका हुआ वो था जट एंड जूलियट, 2012 में। अरे हाँ, वो और उसका सीक्वल तो हाँ, उसने पंजाबी सिनेमा का पूरा सीन ही बदल दिया। एक तरह से वो सबसे बड़े स्टार बन गए वहां के। और फिर बॉलीवुड, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? उड़ता पंजाब 2016। उड़ता पंजाब एक बहुत ही अहम मोड़ था। एक सीरियस रोल में आए और आते ही फिल्म फेयर जीत लिया बेस्ट डेब्यू का। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर एक पगड़ीधारी सिख एक्टर के लिए मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ऐसी एंट्री मिलना। सही कहा, उसने दिखा दिया कि वो सिर्फ रीजनल स्टार नहीं है। हाँ, उनकी रेंज दिखी। फिर फिल्लौरी, सूरमा, गुड न्यूज, फिर नेटफ्लिक्स पर जोगी आई, हाल में क्रू, अलग अलग तरह के रोल किए हैं। एक्टिंग में भी अपनी जगह पक्की कर ली। और वो भी अपनी शर्तों पर, अपनी पहचान के साथ। और इसी पहचान को वो ग्लोबल स्टेज पर ले गए। कुचेला 2023, इसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो ऐतिहासिक था। पहले पंजाबी आर्टिस्ट। वो सिर्फ एक परफॉर्मेंस थी या उससे ज्यादा कुछ मायने रखता है? मेरे ख्याल से वो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं थी, वो एक स्टेटमेंट था। पंजाबी में गाना अपने ट्रेडिशनल लिबास में। हाँ, कुर्ते तंबी में। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी ग्लोबल अपील रख सकते हैं। आपको बदलने की जरूरत नहीं है। सही। और कोचेला तो एक पीक था, लेकिन उससे पहले भी वो यूके के O2 अरीना जैसे बड़े वेन्यूज पर सोल्ड आउट शो कर चुके थे। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी किए हैं सिया के साथ जैसे। एक तरह से मॉडर्न देसी पंजाबी पहचान का ग्लोबल चेहरा बन गए हैं। बिल्कुल सही। वो पहचान जो अपनी जड़ों पर गर्व करती है, लेकिन दुनिया से भी जुड़ी हुई है। उनके व्यक्तित्व की बात करें तो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। मजाकिया अंदाज, रील्स। हाँ, उनका वो ह्यूमर, वो डाउन टू अर्थ नेचर लोगों को बहुत पसंद आता है। और फैशन, वो भी एक अलग ही लेवल है। बैलेंसियागा, प्राडा, ऑफ वाइट, बड़े ब्रांड्स। हाँ, वो एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ वो विनम्र, स्पिरिचुअल लगते हैं, दूसरी तरफ फैशन में काफी बोल्ड है। शायद यही मिक्स अपील करता है। हो सकता है वो दिखाते हैं कि आप एक ही साथ कई रंग अपने अंदर समेट सकते हैं। अवार्ड्स तो बहुत मिले, फिल्म फेयर, पीटीसी पंजाबी म्यूजिक अवार्ड्स, दादा साहेब फाल्के तक। हाँ, उपलब्धियों की लिस्ट लंबी है। लेकिन शायद सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने कई बैरियर्स तोड़े हैं। पहले पगड़ीधारी सिख लीड एक्टर बॉलीवुड में, कोचेला परफॉर्मर, ग्लोबल चार्ट टॉपर। तो ये कहानी सिर्फ टैलेंट और मेहनत की नहीं है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये अपनी पहचान, अपनी जड़ों, अपने धर्म को बिना किसी झिझक के अपनाने की कहानी है।
और साथ ही साथ ह्यूमर, विनम्रता और कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन। उन्होंने पंजाबी सुपरस्टार होने की परिभाषा ही बदल दी है। सही कहा, वो लोकल भी हैं और ग्लोबल भी। बिल्कुल। और अंत में शायद यही सोचने वाली बात है कि आज की दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, कोई अपनी सांस्कृतिक पहचान को इतनी मजबूती से पकड़कर उसे दुनिया भर में इतना कूल और रिलेटेबल कैसे बना सकता है। दिलजीत दोसांझ की यात्रा हमें यही सोचने पर मजबूर करती है।